त्योहारों का सीज़न आ गया तो खीर तो सबके घर में बनती है और ज़रूर से ज़रूर बनती है। तो ये मैंने वैसे शरद पूर्णिमा पर बनाई थी 2 तरह की फ्लेवर की खीर और बहुत ही झटपट, एक कैरेमलाइज़ खीर और एक क्रीमी बिल्कुल खीर, और दोनों इतनी झटपट तैयार होंगी कि आप दोनों खीर एक साथ दोनों गैस के फ्लेम में रख दें। तो जैसे इसकी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, तो ये जो सर्विंग चम्मच होता है, तो मैंने दोनों खीर के लिए 2-2 चम्मच चावल लिए, जो नॉर्मल चावल घर में यूज़ करते हैं। तो ये मेरे स्पेशल खीर के चावल हैं, लेकिन आप नॉर्मल चावल से बना सकते हैं। तो इस तरह करके मैंने दोनों खीर के लिए 4 चम्मच मैंने लिया इस चम्मच से। अब इसको धो के रख देंगे, तो इस चावल एक तो सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से धो के इसमें पानी में डाल के रख देंगे। बहुत ही झटपट तैयार होती है हमारी खीर। अब एक पहले कैरेमलाइज़ खीर की मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं 2 चम्मच चावल दरदरा पीस लेंगे। ये नाप इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों को क्वांटिटी में कभी शक्कर कम ज़्यादा या चावल कम हो गया या गाढ़ी हो गई या पतली हो गई, तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी क्वांटिटी की बताऊँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। कैरेमलाइज़ खीर की मेरी रेसिपी पहले भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने शरद पूर्णिमा में दोनों फ्लेवर की बनाई थी। तो अब एक तरफ मैंने 1 गिलास के करीब चावल लिया, 1 गिलास पानी लेके खीर को चावल को उसमें मैंने पकाने के लिए रख दिया। तो उसमें ऊपर से पानी ज़्यादा नहीं डाला, और इतनी जल्दी ये चूँकि दरदरा पिसा हुआ है और पहले से मैंने चावल भिगा के रखे थे, तो ये 5 मिनट में आपके चावल तैयार हो जाएंगे। तो ढक के इस तरह से देखिए 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गए। बीच में चेक ज़रूर करते जाएं, क्योंकि पानी की भी क्वांटिटी और जो हम लोग दरदरा कर लेते हैं तो उससे चिपकने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार चेक कर लें कि चावल हमारे अच्छी तरह से पक गए। तो अब इसमें मैं आधा लीटर दूध, ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी है, जिसमें आपका ना गाढ़ी होगी ना पतली होगी, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो 2 चम्मच मैंने चावल लिए थे और उसमें मैंने आधा लीटर दूध डाला। अब इसमें इलायची फ्लेवर डालेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर का थोड़ा सा कूट के। अब इसमें अब जो शक्कर मिलाएंगे, तो 1 चम्मच शक्कर मैंने अभी डाली और 1 चम्मच शक्कर का मैं कैरेमल बनाऊंगी। तो इस तरह से 2 चम्मच चावल में मैंने 2 चम्मच शक्कर, जिस चम्मच से मैंने चावल नापे थे उसी चम्मच से ही शक्कर नाप के। तो आपकी न शक्कर कम होगी न ज़्यादा होगी। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाले, ड्राई फ्रूट पसंद हो आप लोग डालिए, ना पसंद हो तो ये खीर है तो ड्राई फ्रूट थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मेरी खीर तैयार हो गई, और दूध डालने के बाद मुश्किल से 5 मिनट और पकाना है। अब इस 1 चम्मच शक्कर लेके इसको कैरेमलाइज़ करना है, तो बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रहे और कंटिन्यू चलाते रहें। तो ये शक्कर अपने आप घुलने लगेगी। तो देखिए कंटिन्यू चलाते रहने में, और बिल्कुल लो फ्लेम रहे, गैस का फ्लेम हाई ना हो, क्योंकि जलने लगेगा ना तो कड़वापन आ जाता है शक्कर में। ये ज़रूर ध्यान रखें कि कंटिन्यू चलाते रहें और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहे। देखिए पूरी हमारी शक्कर घुल गई उसमें। अब इसके बाद भी लगातार चलाते रहें और थोड़ा सा ब्राउन कलर होने लगे तो आप गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ नहीं किया है, ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब मैं इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। इससे क्या है कि हमारा पैन भी गर्म है और उससे और कलर चेंज होता रहेगा और कड़वापन नहीं आएगा। इस तरह से देखिए तैयार हो गया। अब इसमें 1 कप के करीब मैंने ऊपर से दूध डालूँगी। अब ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर हो गया। 1 कप के करीब दूध डाला मैंने, आधा लीटर दूध उसमें डाला था वो अलग है। 1 कप दूध डाल के इसको अच्छी तरह से घोलना है, क्योंकि एकदम क्रिस्टल तैयार हो जाता है इसका कैरेमल करने में। तो धीमे धीमे आंच में इसको घोल लेंगे और मुश्किल से 1-2 मिनट में घुल जाता है, बहुत आसानी से घुल जाता है। जब ये पूरी तरह से घुल जाए तो ये जो हमने कैरेमल तैयार किया वो इसमें मिला लेंगे, और ये मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट एक बॉईल आने के बाद ये हमारी कैरेमलाइज़ खीर तैयार हो गई। देखिए ना पतली है ना गाढ़ी है। अब यह देखने में जो पतली लग रही है, ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल से गाढ़ी हो जाती है, मतलब उतनी गाढ़ी होती है जितनी खाने के लिए हम लोग को चाहिए होती है। तो इसमें आपका ना कम होगा ना बिल्कुल ज़्यादा होगा। ये हमारी एक खीर तैयार हो गई। अब दूसरी तरफ देखिए मैं क्रीमी बिल्कुल इस तरह से खीर बनाऊंगी। तो इसमें 2 चम्मच चावल जो है हमारे, 2 चम्मच मैंने पहले मिला लिया था, तो 1 चम्मच चावल पकाने के लिए रख दिया। उसमें 1 गिलास पानी डाला, क्योंकि पहले से मेरे भीगे हुए चावल थे तो बहुत ही झटपट तैयार हो जाएंगे, बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो इस तरह से पकाने के लिए रख दिया, और बीच में चेक ज़रूर करते जाएं कि चावल हमारे पक गए कि नहीं। अब ये जो 1 चम्मच चावल बचा था, अभी चावल एक तरफ पक रहे हैं
और 1 चम्मच जो चावल बचा था उसको इसमें और काजू में मिलाऊंगी, 10-12 काजू और 10-12 के करीब पिस्ता, और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको दरदरा नहीं पीसना है, इसलिए इसको चावल पकने के बाद मिलाएंगे, क्योंकि तुरंत ही झटपट एक बॉयल आने में पक जाएगा। तो इस तरह से ये काजू और पिस्ता की वजह से और चावल का जो हम पेस्ट बनाएंगे, इतना क्रीमी फ्लेवर की आपकी खीर बनेगी और इतनी झटपट एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कि इतनी जल्दी तैयार होती है। अब देखिए हमारे चावल पक गए, पक जाएँ उसके बाद ही आपको मिलाना है। तो ये हमने जो पेस्ट बनाया था चावल, काजू और पिस्ता का, उसको मिला लेंगे और मिक्सी के जार में, जब इसमें मैंने आधा लीटर दूध डाला, तो जैसे 2 चम्मच चावल की क्वांटिटी की बता रही हूँ कि इसमें आधा लीटर इसमें भी दूध मिलाया, और मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा लगा है तो उसमें धो के मिला लेंगे। अब ये जो हमने पेस्ट डाला, उसके डालने के बाद बीच में चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि काजू का भी पेस्ट है। और अब इसमें शक्कर जो हम मिलाएंगे, तो 2 चम्मच चूँकि हमारी चावल है तो 2 चम्मच शक्कर, इस तरह करके। जैसे कैरमलाइज खीर में मैंने 1 चम्मच ऐसे डाला था और 1 चम्मच को कैरमल किया था, इतनी क्वांटिटी। अब इसको उसमें इलायची का फ्लेवर दिया था, इसमें मैं केसर डालूँगी। तो फ्लेवर आप अपने हिसाब से, आपके पास केसर ना हो तो दोनों इलायची के कर ले, इलायची ना पसंद हो तो ना इलायची डालें। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाला नहीं था, ऊपर से गार्निश किया था। तो ये क्रीमी जो हमारी खीर है, इसको पकाने में बीच में चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि चावल का भी पेस्ट हमने बना लिया था। बीच में देख रही थी कि कुछ कचरा तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उसके पिस्ता के दाने रह गए थे, या पिसा हुआ कम था। इस तरह से देखिए काजू का पेस्ट और चावल के पेस्ट की वजह से चिपकने के चांस रहते हैं। तो देखिए इतनी झटपट गाढ़ी हो गई थी ये सारे पेस्ट की वजह से, और एक बॉयल आने के बाद मैंने बंद कर दिया था गैस का फ्लेम। ये हमारी दोनों खीर रेडी हो गई। देखिए एक तरफ ये इलायची फ्लेवर की कैरमलाइज खीर और केसर फ्लेवर की ये हमारी क्रीमी खीर। एक बार दोनों खीर को अलग अलग मैंने शरद पूर्णिमा के दिन दोनों बनाई थी, लेकिन इस बार ग्रहण पड़ा था तो थोड़ा सा रखने में दिक्कत आ गई थी, लेकिन मैंने फिर भी रखा था। और ऊपर से छलनी लगा के, वीडियो डालने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया तो दोनों छलनी लगा के मैंने रख दिया था। इसके बाद सुबह के टाइम देखिए इस तरह से हमारी खीर हो गई। कितनी पतली पहले लग रही थी, लेकिन एकदम परफेक्ट गाढ़ी है जितनी हमको चाहिए। और ये वाली खीर देखने में लग रही है, केसर देखिए बिल्कुल अपना कलर छोड़ दी और अपना फ्लेवर पूरी नाइट में। तो इस तरह से हमारी दोनों खीर तैयार हो गई। अभी इसमें सर्विंग बाउल में मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कि ये पतली नहीं है, क्योंकि क्रीमी एकदम वो है और पेस्ट डाला था, तो ये इसी तरह की गाढ़ी खीर बनती है। आप इसको और पतला करना चाहें तो थोड़ा और पतला कर लें, लेकिन हमको जैसी चाहिए थे हमने उसी तरह से बनाई। तो इस तरह से करके मैंने दोनों कटोरियों में अलग अलग कैरमलाइज खीर और क्रीमी खीर हमारी रेडी हो गई। जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। और दोनों एक साथ अगर आप बनाएंगे तो दोनों का बिल्कुल अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर आएगा। तो त्योहारों का सीज़न आ रहा है, ऊपर से मैंने पिस्ता से क्रीमी खीर को मैंने पिस्ता से गार्निश किया और कैरमलाइज खीर को काजू से गार्निश किया था। इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिए और आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। त्योहारों का टाइम आ रहा है, आपके मेहमान आ जाएं और इतनी झटपट तैयार होती है कि आप एक बार ट्राई करिए। एकदम दोनों खीरों में मुझे 20 मिनट टाइम लगा था, 10-10 मिनट में दोनों खीर तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले मेरी रेसिपी को बनाइए, खाइए और बच्चों को, अपने गेस्ट को खिलाइए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आया करे तो सबसे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरी कैरमलाइज खीर और क्रीमी खीर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।